रंगीली भाभी। आज होली थी। बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई किसी को गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नजर आ रहा था। लेकिन सभी की ज़बान पर एक ही बात थी, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान दीपक अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। दीपक, कौन? लता। अरे पहचानिए पहचानिए। दीपक, लता, लता भाभी। लता, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। लता ने अपना हाथ दीपक की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ लता भाभी ही नहीं बल्कि कोमल और रजनी भाभी भी हैं। कोमल और रजनी भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। दीपक कुछ समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियाँ, होली है, होली है, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छूटने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से दीपक को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच लता भाभी ने बाल्टी में रंगों को घोला और दीपक की ओर देखते हुए कहा, लता, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर लता बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर दीपक पर डालने लगी। दीपक, अरे अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाओगी? लता, अरे ऐसे कैसे हो गया? भाभी और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी खत्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने दीपक को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। दीपक, अरे कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप लोग? कोमल, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी दीपक को एक रंग से भरे टब के पास ले गईं। दीपक ने जब रंगों से लबालब भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, दीपक, ओ तेरी, अभी और भी रंग बाकी है। दीपक की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि कोमल भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियां जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगीं और उससे कहने लगीं, रजनी, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभियों के साथ होली खेलने का मज़ा? दीपक, आ तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। लता, अरे ऐसा क्यों? दीपक, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। ये कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में ढकेलने लगा। कोमल, अरे यार ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियाँ, अरे छोड़ दो मेरा हाथ, अरे देवर जी छोड़िए ना। दीपक, अच्छा जब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दें आपको? उसके बाद दीपक सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। दीपक, हाँ भाभी, अब ना होगी देवर और रंगीली भाभियों की ज़बरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। दीपक कभी लता भाभी को रंग लगाता तो कभी रजनी भाभी को, कभी तीनों भाभियां उसके चेहरे को फिर से रंग देती। दीपक, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियां मस्त है। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिला जाए और मस्ती के रंगों में डूबा जाए। यह कहकर तीनों भाभियों ने दीपक को गले से लगा लिया। दीपक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र सबसे पहली बार लता भाभी पर गई थी। लता भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। लता भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। दीपक, वाओ कितनी सुंदर हैं ये, क्या तीखे नए नक्श हैं इनके, इतने लंबे घने काले बाल कितनी प्यारी लग रहे हैं। तभी लता भाभी की नज़र दीपक पर गई। दीपक और लता दोनों की नज़रें मिली। दीपक बिल्कुल झेप गया।
तभी लता भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी। लता भाभी की इस हरकत पर दीपक के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है। अरे यार, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। उसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी दीपक अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतज़ार करता तो कभी लता अपनी बालकनी में उसका इंतज़ार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया था। अब वे घंटों बातें भी करने लगे थे। लता, अरे यार फ़ोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। दीपक, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी नहीं भरता। लता, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आने वाला है। यह कहकर लता भाभी ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बीच दीपक के साथ एक और घटना घटी। एक दिन दीपक बहुत देर से लता का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन लता बालकनी में नहीं आई। दीपक, क्या बात है, बहुत बहुत देर हो गई, लता भाभी बाहर नहीं आई, फ़ोन करूं क्या मैं उन्हें। दीपक बेसब्री से लता का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़र लता की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो दीपक को लगा कि वो लता ही हैं, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। दीपक, अरे ये कौन है, पहले तो कभी लता भाभी के यहाँ नहीं देखा। लता, रजनी और कोमल एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तीनों में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों की तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। लता ने जब अपने दोस्तों से दीपक का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगे। कोमल, सच में यार बहुत ही हैंडसम है वो। रजनी, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मज़े ले रही है और हमें अब बता रही है। लता, बता तो दिया ना, छुपाया तो नहीं। कोमल, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। दीपक रजनी को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में लता और कोमल भी आ गई। उसके बाद वो तीनों दीपक को देखकर मुस्कुराने लगीं और उसे इशारे से मिलने के लिए बुलाया। दीपक जब पहली बार उनसे मिला और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वह सभी उसे बहुत पसंद करती हैं तो दीपक के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा, दीपक, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना, एक साथ 3-3 रंगीली भाभियों का प्यार। वाह दीपक, क्या किस्मत पाई है। लता, रजनी और कोमल के पति बाहर जॉब करते थे। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते और फिर वापस लौट जाते। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसे को तार तार कर रही थी। बहरहाल दीपक तीनों रंगीली भाभियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लता, रजनी और कोमल भाभी के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में दीपक के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। लता का पति, ये सब क्या है, क्या है ये सब। लता जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं, पर आप लोग कब आए, आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। लता का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है, हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रजनी और कोमल के पति भी अपनी पत्नी पर काफ़ी आग बबूला हो रहे थे। रजनी और कोमल के पति, हम लोग भी तुमसे दूर रहते हैं, अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है। दीपक जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी ज़बरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी लता के पति ने कहा, लता का पति, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो, तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ। उनकी बातों को सुनकर दीपक ने कहा, दीपक, अरे ये क्या बात हुई,
मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा, और वो भी इनके जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई। वो मेरी क्या होगी, मुझे नहीं रहना इनके साथ। दीपक की बातों को सुनकर तीनों को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। लता, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए हमें, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा। तीनों के पति, होली है। होली के त्यौहार के दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम और विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी, और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।